सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। क्या सीखा हम इस चैप्टर में? बहुत बेसिक चीज़ सीखे। हमने सीखा कि ए बी सी यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यदि ये एंगल ए की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू थीटा है, तो उसके ऑलवेज जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, उसके एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री, उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये सीखी। और हमने पाइथागोरस से हमसे ये सीखा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। हमने ये सीखा कि साइन ऑफ ए बोलूँ या साइन थीटा बोलूँ क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस हमने एक और चीज़ सीखी, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहली चीज़ हमने ये सीखी इस चैप्टर में। दूसरा हमने ये सीखा कि हमें याद रखना है कुछ यूनिक एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यूज़, यदि साइन थीटा की याद है तो हमें सबकी बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी याद रहेगी। तो साइन थीटा क्या होता है, इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। और ये शाइनिंग से याद रखो तो बढ़ती हुई चीज़ें मीन्स राइजिंग ट्रेंड में होता है, और बीच की वैल्यू जो इस लीनियर नहीं होता है, तो 45 की डिग्री ऑलवेज 1/√2 होती है। तो आपको याद रखना है साइन 0 इज 0, साइन 30 हाफ, 1/√2, 3/2 एंड 1। याद करने के लिए हमने क्या बोला था, नीचे 2 2 2 2 होता है बीच वालों में, बस 45 में √2 होता है, ठीक है। ओके, 1/sin थीटा हमने सीखा था, इसको कॉल्ड कॉसेक थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्स साइन थीटा का इन्वर्स, ठीक है। सेम वे में 1/cos थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, या उसके इन्वर्स को बोलेंगे ओवरऑल cos थीटा का इन्वर्स, पर cos माइनस थीटा नहीं बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड cos इन्वर्स थीटा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये हमने सीखा था। एग्जैक्टली में 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मीन्स कॉट थीटा का इन्वर्स होता है 1/tan थीटा, ये मतलब सीखा था हमने। वी आल्सो लर्न कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना, या साइन थीटा का होल स्क्वायर, यदि होल स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। हमने कुछ और फॉर्मूले सीखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेम वे में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। एग्जैक्टली में कॉस से हुआ तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉट है तो टेन हो जाएगा। ये फार्मूला हमको याद रखना है इस चैप्टर में। एंड यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री में होती है, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल और ये थीटा है। प्लस हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी जो हमको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको थीटा की जगह ए बोलो बी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अब थीटा के फॉर्म में याद रखोगे तो अगली क्लासेस में आपको याद रखने में इजी रहेगा। थीटा बोलना भी थोड़ा आसान रहता है, कॉस ऑफ ए बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एग्जैक्टली में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90। ये चीज़ आपको बेसिक टर्म जरूर ध्यान रखनी है, ओके। तो ये हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी थी। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इन टोटलिटी हमने ये सीखा, प्लस हमने एक और चीज़, एक साइन यूज़ किया था, इन्फिनिटी, मीन्स नंबर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आता है, उसका लेटा हुआ 8 दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस हमने कहा था, आपको रिक्वेस्ट किया था कि √2 की वैल्यू इज़ ऑलवेज 1.414 और √3 इज इक्वल टू 1.732 डैट डैश 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 में ये चलती जाती है, इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये आपको √2 और √3 की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, सो दैट आप चीज़ों को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओ। क्लियर, वेरी गुड। एंड सेम वे में 1/√2 और 1/√3 की वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए। तो इसका हाफ होती है, देखो ये एग्जैक्टली 0.707 1/√2, 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577। यदि आपको ये याद है ना, और कोई बच्चा यदि इक्वेशन सॉल्व कर रहा है तो यू कैन सेव योर टाइम। हाँ, दूसरा बच्चा इसको निकालने में काफ़ी टाइम लगा देगा, आपको ये बस छोटी सी चीज़ें तो याद रखनी है। बहुत बार आपको √2 √3 की वैल्यू एग्ज़ाम में दी जाती हैं, पर 1/√2 आपको याद है और 1/√3 आपको याद है, तो यू कैन ईजीली सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट। हाँ, यू कैन सेव सम टाइम, और जो क्रिटिकल क्वेश्चन में उसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं, ओके। थैंक यू।